हेलो दोस्तों, कोई भी इंसान बड़ा नहीं होता, बस उसका मकसद गोल बड़ा होता है और जब वो उस गोल को अचीव कर लेता है तो वो बड़ा बन जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सिर्फ किसी चीज़ के बारे में डिज़ायर करने से हमें वो चीज़ मिल जाती है या उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है? दोस्तों, हमारे साथ होता क्या है, जब हमसे अपना गोल अचीव नहीं होता तो हम गोल चेंज कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ये काम हमसे नहीं होगा या हम इस काम के लिए नहीं बने। हमें गोल नहीं चेंज करना चाहिए, बल्कि उस गोल को अचीव करने का तरीका बदलना चाहिए कि हम कैसे डिफरेंट तरीका अपना सकते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक सक्सेस स्टोरी सुनाता हूँ। ये कहानी है 1938 की, कैरोली नाम के एक आदमी की जो हंगेरियन आर्मी में था। वो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था। जितनी भी नेशनल चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री में, वो उन सबको जीत चुका था और सबको ऑलमोस्ट कंफर्म था कि 1940s में जो ओलंपिक्स होने वाले हैं उसमें गोल्ड मेडल कैरोली को ही मिलेगा। और उसने सालों से मेहनत की थी। उसका एक ही सपना था, एक ही फोकस था कि मुझे अपने इस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है, और वो कामयाब हो गया। उसने बना लिया बेस्ट शूटिंग हैंड। सिर्फ 2 साल का फर्क था ओलंपिक्स में। 1938 में आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। क्योंकि वो आर्मी में था तो एक एक्सीडेंट हो गया। उसके उसी हाथ में जिससे उसे गोल्ड मेडल जीतना था, उसमें एक ग्रेनेड फट गया और वो हाथ चला गया। जो उसका सपना था सब खत्म। उसके पास अब 2 रास्ते थे। एक तो ये कि वो बाकी की सारी जिंदगी रोता रहे, कहीं जाकर छुप जाए, या अपना जो गोल था उसको पकड़ करके रखे। तो उसने फोकस किया उस पर नहीं जो चला गया था, उसने फोकस किया उस पर जो उसके पास था। और क्या था उसके पास में? एक लेफ्ट हैंड, एक ऐसा हाथ जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 महीने तक उसका इलाज चला राइट हैंड का, और ठीक 1 महीने बाद उसने ट्रेनिंग शुरू कर दी अपने लेफ्ट हैंड की। ट्रेनिंग के 1 साल बाद 1938 में वो वापस आया। नेशनल चैंपियनशिप हो रही थी वहीं पर हंगरी में, और बाकी के बहुत सारे पिस्टल शूटर्स थे वहां पर। उन्होंने जाकर उसे कॉन्ग्रेचुलेट किया, कहा कि यार ये होता है जज्बा, ये होती है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम यहाँ पर आए हो हमें देखने के लिए, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। किसी को नहीं पता था कि वो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है अपने लेफ्ट हैंड की। और उसने जवाब दिया, मैं यहाँ पर तुम्हारा हौसला बढ़ाने नहीं आया, तुम्हारे साथ कॉम्पीट करने आया हूँ, तुमसे लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ। और कंपटीशन हुआ। बाकी के सब वहाँ पर जितने भी प्लेयर्स थे वो कॉम्पीट कर रहे थे अपने बेस्ट हैंड से, और ये कॉम्पीट कर रहा था अपने ओनली हैंड से। कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली जीत गया। लेकिन वो यहाँ नहीं रुका। उसका गोल क्लियर था, मुझे इस हाथ को कंट्री का नहीं, इस पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाना है। उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1940 के ओलंपिक्स पर। लेकिन 1940s के ओलंपिक्स कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। फिर उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1944 के जो ओलंपिक्स होने थे उस पर, और 1944 में जो ओलंपिक्स होने थे वो भी कैंसिल हो गए वर्ल्ड वॉर की वजह से। उसने अपना सारा फोकस उठा के डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में। 1938 में उसकी एज थी 28 ईयर्स। 1948 में उसकी एज हो चुकी थी 38 ईयर्स। और जो यंगर प्लेयर्स आते हैं निकल करके, उनसे कॉम्पीट करना मुश्किल होता चला जाता है। लेकिन मुश्किल नाम का ये वर्ड था ही नहीं उसकी डिक्शनरी में। वो गया, पूरे वर्ल्ड के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे जो अपने बेस्ट हैंड से कॉम्पीट कर रहे थे, और ये अपने ओनली हैंड से कॉम्पीट कर रहा था। और कौन जीता? द मैन विद द ओनली हैंड, कैरोली। लेकिन वो तब भी नहीं रुका। 1952 ओलंपिक्स दोबारा कॉम्पीट किया उसने, और इस बार गोल्ड मेडल कौन जीता? कैरोली। 4 साल बाद जीता दोबारा से, और पूरी की पूरी हिस्ट्री बदल करके रख दी ओलंपिक्स की। इस पार्टिकुलर कंपटीशन में इससे पहले किसी भी एथलीट ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। अब आप किसी लूजर के पास चले जाएं, उसके पास एक लिस्ट होगी बहानों की कि मैं इस वजह से कुछ नहीं कर पाया, और दूसरी तरफ विनर के पास चले जाएं, उसके पास सिर्फ एक वजह होगी वो करने की, जो वो करना चाहता है, और वो कर जाएगा। दोस्तों, आप किसी भी सक्सेसफुल की स्टोरी उठाकर देख लें, उसमें आपको सब्र, बर्दाश्त, मेहनत, जज्बा और जुनून नजर आएगा। ये सब चीजें अपने अंदर पैदा करें। मैं गारंटेड कहता हूँ कि आप एक दिन सक्सेसफुल जरूर हो जाएंगे। हो सकता है आज से 10-15 साल बाद आपकी स्टोरी भी इसी तरह यूट्यूब पे शेयर की जा रही हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इसको लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें मोटिवेट करता है न्यू वीडियो बनाने के लिए। गुड बाय।